यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे इसी स्लाइड को हमने बनाना है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एक न्यू स्लाइड क्रिएट कर ली है। ठीक है, तो इस स्लाइड के ऊपर ये बॉक्सेस जो हैं इनको क्लियर कर लें। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो स्लाइड आ चुकी है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, इस स्लाइड पे आप लोग राइट क्लिक करें तो यहाँ पे इसका फॉर्मेट बैकग्राउंड आ जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ की आ जाएगी। तो यहाँ से इसकी बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ कुछ कुछ सेट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपने इसके बैकग्राउंड को फिल करना है, सॉलिड करना है या ग्रेडियंट करना है। ठीक है, तो आप सॉलिड इसके बैकग्राउंड को फिल कर लेंगे। मैंने जिस तरह से बनाया हुआ है मैं उस तरह से आप लोग को बता रहा हूँ। तो यहाँ से कोई भी कलर जो है वो आप लोग यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लें। जैसे ये मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी आप लोग सेट कर लें। जैसे इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है, इसको ट्रांसपेरेंट आपने कितना बनाना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे 30 रखा है। ठीक है, तो ये इसकी हमने ट्रांसपेरेंसी इस तरह से रख ली। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने आना है यहाँ पे, ये आपने जो है शेप्स पे आना है। ठीक है, तो यहाँ से आपने हमने एक सर्कल की शेप बनानी है, तो आप यहाँ से सर्कल को क्लिक कर लें। ठीक है, और यहाँ पे आपने उसके बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल की जो की है उसको आपने प्रेस करके रखना है और इसको आपने सर्कल को ड्रा कर लेना है। ठीक है, तो ये आपने सर्कल यहाँ पे ड्रा कर लिया। तो इस सर्कल को हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें तो ये अगर चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र ना आए, जैसे अगर आप होम पे हैं तो सर्कल पे आप लोग क्लिक करें, तो आपने इधर ऊपर फॉर्मेट पे आना है, आपने ये फॉर्मेट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मेट में ये ऑप्शंस हैं कुछ, शेप फिल, कि आप शेप को कौन सा कलर देना चाहते हैं। जैसे मैं शेप को ये वाला कलर देना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब अभी देखें शेप का जो है वो बॉर्डर वगैरह आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको शेप आउटलाइन पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे होता है नो आउटलाइन, तो आपने इसकी आउटलाइन रिमूव कर लेनी है। तो इसकी आपने आउटलाइन रिमूव कर ली है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है। यस सर। जी सर। तो ये आपने सर्कल बना लिया। ठीक है, और उसके बाद अगर आप लोग देखें इस स्लाइड के अंदर ये आपने सर्कल बना लिया, और उसके बाद आपको ये टेक्स्ट चाहिए, आपको एक हेडिंग चाहिए और उसके नीचे आपने कुछ टेक्स्ट लिखना है, ये वाला। ठीक है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अभी आपने टेक्स्ट लिखना है इसके साथ। तो हम इधर आ जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो है वो इधर ही यहाँ पे ये शेप्स में, ये शेप्स के अंदर ये टॉप पे आपके पास जो है, ये टॉप पे आपके पास टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स आपने यहाँ पे आपने ड्रॉ कर लेना है। ये देखें, ये आपने टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है। ठीक है, और इसका आप कोई इसका कोई फॉन्ट आप लोग रख लें। यहाँ पे सपोज करें कि आप लोग रख लें कोई अच्छा सा फॉन्ट जो आपको पसंद है। ठीक है जी, तो इसको मैं कर देता हूँ 20, और इसका नाम जो है वो रख देते हैं हम .NET वेब डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग इस इधर कर लें। तो ये आपने एक हेडिंग जो है ये यहाँ पे आपने हेडिंग बना ली है, और ये हेडिंग आपने जैसे ही बनाई है तो आपने क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करना है बटन। ठीक है, और इसको नीचे ड्रैग करना है। आप कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखें और इसको नीचे ड्रैग करें तो इसकी एक कॉपी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी एक कॉपी जनरेट हो गई है।
तो अब ये हमारे पास जो है, काइंडली ये थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए एक दफ़ा, थोड़ा सा। इसको क्या कह रहे हो? सर वो repeat यही कर चीज़ दें। एक दफ़ा रिपीट कर दें बस, ये जो अभी आपने बताई है। अच्छा ठीक है। ये क्या करना है, ये आपने जो टेक्स्ट यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स एक बनाया है, तो ये हेडिंग है। तो इसके नीचे हमने क्या करना है, इसके नीचे हमने इसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो बजाय कि हम नया क्रिएट करें, हम इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल बटन प्रेस करके रखेंगे और इसको माउस से थोड़ा सा नीचे ड्रैग करेंगे। कंट्रोल बटन प्रेस करके रखा और देखें इसकी शेप चेंज हो गई है, ये एरो बन गया अब। तो, तो इसको नीचे थोड़ा सा ड्रैग करें, ठीक है। तो ये आपने इसको नीचे ड्रैग किया तो ये इसकी कॉपी जनरेट हो गया है। तो इस तरीके से आप लोग इसकी जितनी मर्जी कॉपीज जो है वो जनरेट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन लिख दें कि वी क्रिएट बेस्ट क्वालिटी .NET वेबसाइट्स फॉर यू, ठीक है। ये इसकी आपने डिस्क्रिप्शन लिख दी है। तो इसको कंट्रोल ए करें, ठीक है, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन है तो इसका साइज थोड़ा सा कम रख लें, ठीक है जी। तो तो सर ये जो फर्स्ट लाइन में आपने एक साइड पे लाइन का, ये वर्टिकल लाइन, ये कैसे लगेगी? क्या कह रहे हो? तो मैं कह रहा हूँ आपने जो डेमो स्लाइड बनाई है, उस पे एक साइड पे वर्टिकल लाइन लगी हुई है, कैसे ड्रॉ होगी? ऊंची बोलो, आवाज बहुत कम आ रही है। इस लाइन के बारे में कह रहे हो? सर ये लाइन कह रहा हूँ। हाँ जी। ये सर ये लाइन कह रहा हूँ, ये वाली लाइन कह रहा हूँ। अच्छा, ये लाइन कैसे बनानी है, ठीक है। ये लाइन आपने बनानी है यहाँ से, शेप से ही आपने बनानी है। ये आपने यहाँ से कोई, ये आपने शेप ले ली है इधर, ठीक है। और इस शेप को आपने, इस शेप को आप, ठीक है, यहाँ से इसको ड्रॉ कर लें, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, ये आप जो है इसको, इसकी विड्थ वगैरह कितनी रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपने जो है वो लाइन ड्रॉ कर ली है। तो ये अब जो हेडिंग है, इसका जो फ़ॉन्ट कलर है, ठीक है, वो हम क्या रखेंगे, जो हमने सर्कल का रखा हुआ है। तो इसके लिए हम कहाँ पे आएंगे, ये टेक्स्ट फिल पे आएंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट फिल पे आए तो ये वाला, एक मिनट, इस सारे को सेलेक्ट करें और टेक्स्ट फिल पे आए और ये वाला कलर इसे दे दें जो आपने सर्कल को दिया हुआ है, ठीक है जी। तो इस सारे को सेलेक्ट करें और इनकी अब एडजस्टमेंट थोड़ी सी आप लोग कर लें कि आप इसको कहाँ पे रखना चाहते हैं, ठीक है। ये आप लोग, ये जैसे मैंने यहाँ पे से सेट कर लिया। तो मेरा ख्याल है सर्कल का साइज जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो इस सारे को फिर आप लोग सेलेक्ट कर लें। ठीक है जी। तो ये आपने यहाँ पे इसको सेट कर लिया। यहाँ तक समझ आ गई है? जी सर आ यस सर, समझ आ गई। अब आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, आपने इसकी कॉपी जनरेट करनी है, ठीक है। तो इसकी कॉपी कैसे जनरेट करनी है, इस सारे को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल बटन प्रेस करके रखना है और इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना है। तो ये देखें, ये इसकी एक कॉपी जनरेट हो गई है, ठीक है। ये एक कॉपी, फिर कंट्रोल प्रेस करके रखें और इसको नीचे ड्रैग करें। तो ये दो कॉपीज, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हुआ, एक कॉपी, दो कॉपी, तीन कॉपी। तो ये आपके पास जो है इसकी कॉपीज जनरेट हो चुकी हैं। तो इस लाइन को थोड़ा सा देख लें, आपने इस लाइन को जो है वो कहाँ तक लेके जाना है, ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है, आपने इस सर्कल को सिलेक्ट किया और फॉर्मेट पे आए
और इसकी शेप फिल जो है वो आपने ये वाली कर दी, ठीक है। अगर सर्कल में कोई टेक्स्ट लिखना तो वो कैसे लिखेंगे? तो अभी ये आपने सर्कल की जो है वो कलर चेंज किया, तो इसी तरह इस हेडिंग का भी कलर जो है उसके साथ मिला लें, ठीक है। तो ये आपने किससे किया, इससे किया, ठीक है। तो बाकी इसको चेंज कर लें और इस हेडिंग को चेंज कर लें। इस हेडिंग को आपने सपोज करें कि आपने वो डॉट नेट वेब डेवलपमेंट रखा था, तो यहाँ पे आप PHP वेब डेवलपमेंट, ये आपने PHP वेब डेवलपमेंट रख लिया, ठीक है। और अरे ये अगर सर्कल में हमने कोई टेक्स्ट लिखना हो तो वो कैसे लिखेंगे? ठीक है जी, और इसी तरह आपने इसको चेंज कर लिया। इस सर्कल का कलर जो है वो आप इसकी शेप को जो है वो फिल कर लें। आप लोग सपोज करें कि आप लोग ये ग्रीन से कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी आपने टेक्स्ट फिल को क्या करना है, आपने ये ग्रीन कर सर देना। ये सर हाँ जी, बोलो कौन है। मैं कह रहा हूँ, अगर हमने ये सर्कल में टेक्स्ट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? सर्कल में टेक्स्ट लिखना हो, जी सर। सर्कल में आपने टेक्स्ट लिखना हो तो आप जस्ट क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, ये होम पे आएंगे आप लोग, ये आप लोग बॉक्स लेंगे, तो यही ठीक पूछ है। रहा हूँ क्या करेंगे? और ये बॉक्स आपने इधर किया और यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख लें, ठीक है। ये आपने टेक्स्ट लिख दिया और इसको आपने ये एडजस्ट कर दिया, ये वाला। ठीक है सर। ओके सर, ओके। तो चलें हम ये टेक्स्ट भी लिख लेते हैं, तो इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम 1 कहते हैं। तो इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं और इसका साइज हम जो है वो इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं, 36 कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये आपने क्या किया, Ctrl+C Ctrl+V और V, ठीक है। तो एक को इधर ले आए, ठीक है, और इसी तरह एक को इधर ले आए, ठीक है। तो इसे आप 2 कर लें, इसे आप 3 कर लें। तो ये आपके पास जो है 1 2 3 आपके पास 3 सर्विसेज हो गई हैं। तो इसको चेंज कर लें, ये डॉट नेट हो गया हमारे पास। और ये आपके पास चलें हम इसको ऐसे करते हैं, ये डॉट नेट डेस्कटॉप, इसको डॉट नेट डेस्कटॉप डेवलपमेंट कर लेते हैं। ठीक है जी। तो डॉट नेट सही है, तो ये आपके पास हो गया। ये आपके पास क्या हो गया, PHP वेब डेवलपमेंट। समझ आ रही है कि नहीं आ रही।
जल्दी आ जी रही सर। है। हाँ समझ जी आ रही है? यस जी सर, सर। बिल्कुल आ रही है। हम साथ साथ बना भी रहे हैं। ठीक है, तो आपने ये साइड कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आप लोग देखें तो हमें 2 कॉलम चाहिए, ठीक है। तो इस सारे को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। और हम लोग इसे यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। तो इस सारे को सिलेक्ट किया हुआ है, तो हमने इसकी कॉपी जनरेट करनी है, बस बाकी चीज़ें चेंज, टेक्स्ट वगैरह चेंज करेंगे। तो अब आपने क्या करना है, कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखा और इसको आप राइट साइड पे ड्रैग कर लें, ठीक है। तो कंट्रोल सी से कॉपी नहीं हो जाता? ये आपने राइट साइड पे इसको ड्रैग कर लिया, तो ये आपकी हो गई 4 और ये आपकी हो गई 5 और ये आपकी हो गई 6, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे हम इस चीज़ को जो है वो चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, iOS हाँ जी, आवाज़ आ रही है? जी जी सर, सर। आ रही है आवाज। अच्छा जी, तो सर ये आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं लेक्चर? हाँ जी, ये लेक्चर रिकॉर्डिंग हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी, रिकॉर्ड हो रहा है। सर ये अगर कहीं इसका आप रिकॉर्डिंग करके कोई क्लासरूम में फेंक दें कहीं या कोई ऐसा सीन कर देना तो मज़ा आ जाए। मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप उधर से देख लें, ये सर ठीक है। बेस्ट हो जाएगा, ये बेस्ट हो जाएगा सर। आज रात को मैं अपलोड कर दूंगा इसको। ओके हो गया सर। तो अच्छा जी, अभी आवाज़ आ रही है? जितना काम किया समझ आ रही है यहाँ तक? जी सर, यस सर, बहुत यहाँ अच्छे तक से। आ रहा है। अच्छा, तो अभी हम यहाँ पे थे, iOS डेवलपमेंट के बाद वहाँ पे हमने गेम डेवलपमेंट लिखा हुआ था, यूनिटी गेम डेवलपमेंट, ठीक है। तो हमने इसको लिख लिया, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास हो गई है। और अभी हमने क्या करना था, हमने, अच्छा जी, ये हमारे पास स्लाइड है। और अभी हमने यहाँ पे हेडिंग देनी है, तो हम शेप में जाके टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और ये यहाँ पे हेडिंग बना देंगे, ठीक है। तो our
सर्विसेज, ठीक। तो इसको कंट्रोल ए करें और यहाँ से इसका साइज इंप्रूव कर लें और 54 इसका साइज कर लें, ठीक है, जितना भी आपका दिल करता है, जो डिज़ाइन आपको अच्छा लगता है, ठीक है। ये देखें, ये डिज़ाइन जो है, ये जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, आपकी लॉजिक इससे आपका डिज़ाइन, अगर आपका माइंड जो है वो डिज़ाइनिंग वाला है तो आप इससे बहुत अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं। सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ें जो हैं वो किस तरह से बनाई जा रही हैं, ठीक है। ये यहाँ पे जो ऑप्शन हैं थोड़ी बहुत जिनके ऊपर आज हम काम कर रहे हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा और ऑप्शन अभी हैं इसके अंदर, तो ये हम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको टेक्स्ट को सेंटर लाइन कर लें, ठीक है, और यहाँ से इसको भी सेंटर स्लाइड के सेंटर में करें, ठीक है। तो ये हमारी सर्विसेज हो गई हैं। तो इसको क्लिक करें तो यहाँ पे देखें फॉर्मेट में आए, तो यहाँ से आप इसको इसका जो है स्टाइल चेंज कर लें, जैसे ये आप यहाँ पे स्टाइल रखा हुआ है हमने, ठीक है। तो ये हम यहाँ तक इसको कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमारी तकरीबन स्लाइड जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो किसके माइक से आवाज़ आती है? जिसके माइक से आवाज़ आती है वो माइक बंद कर लिया करे। हम जाग भाई बंद कर लो यार माइक। माइक बंद कर लिया करें, आपने सुनना ही है ना, जब आपने बोलना हो तब आप माइक ओपन कर लें। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो है ये हमारे पास स्लाइड जो है वो तकरीबन रेडी हो चुकी है। तो इसको ज़रा इसका स्लाइड शो देखते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास वो स्लाइड है जो अभी बनाई है और ये आपके पास वो स्लाइड है जो मैंने पहले बनाई हुई है, ठीक है। तो इसमें देखें एनिमेशन वगैरह लगी हुई हैं, ठीक है। तो अभी जो स्लाइड हमने बनाई है उसमें अभी एनिमेशन हमने नहीं डाला, ठीक है। तो उस स्लाइड में अभी हम एनिमेशन अब डालने लगे। तो अपनी ये वाली स्लाइड पे आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अभी हम क्या करने लगे हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने ये काम करना है कि ये जो कंप्लीट है, ठीक है, ये सर्कल और हेडिंग, टेक्स्ट, जो डिस्क्रिप्शन है, इन सब को आपने सिलेक्ट करना है और इनको ग्रुप बनाना है। हम इनको एक एलिमेंट बनाने जा रहे हैं, मतलब ये टोटल हमारे पास 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। तो हम इनको ग्रुप जब करेंगे तो ये एक एलिमेंट बन जाएगा, ये एक्ट करेगा एज ए सिंगल एलिमेंट, ठीक है। तो जैसे वो एनिमेशन में आप लोग देखते हैं कि ये पूरा एलिमेंट एक दफ़ा में अपीयर होता है, ठीक है। तो वो इसलिए क्योंकि हमने इनको ग्रुप किया हुआ है, एक सिंगल एलिमेंट के तौर पे हमने इसको जो है वो एक्सेस किया हुआ है। तो इन सारे को सिलेक्ट करें, ठीक है, और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जी ग्रुप करने के लिए। तो कंट्रोल जी करें, अभी देखिए ये एक ग्रुप बन गया है, ठीक है। और इसी तरह आपने बाकियों के साथ भी करना है, आपने सब के ग्रुप्स बना लेने हैं, ठीक है। कंट्रोल जी, एक मिनट, ये सर्कल सेलेक्ट नहीं हुआ, ये कंट्रोल जी, ठीक है। और इसी तरह आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे भी इसको सिलेक्ट कर लिया और आपने कंट्रोल जी कर लिया, ठीक है। ये आपके पास ये ग्रुप भी बन गया। और इस तरफ आते हैं तो ये आपने इसको ग्रुप बनाना है तो कंट्रोल जी, ठीक है। और इसके बाद आपने इसको ग्रुप बनाना है तो कंट्रोल जी करें, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो है वो इसको आपने ग्रुप बनाना है तो कंट्रोल जी करें, ठीक है। तो हमने ग्रुप्स बना लिए हैं, तो हमारे पास ग्रुप्स बन गए हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रही है? जी सर। यस।
जी सर आ रही है। तो ये हमने अभी तक क्या किया, हमने ग्रुप्स बना लिए हैं इनके, ठीक है। तो ये देखें, ये सारे जो हैं ये ग्रुप वाइज जो है एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने इन ग्रुप्स में एनिमेशन ऐड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हम एनिमेशन इस बार में ऐड करते हैं, ठीक है। तो इस बार में ऐड करने के लिए इसको आपने सिलेक्ट किया, तो आपने क्या करना है, इस बार को आपने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ऊपर आपने एनिमेशंस पे आना है, ऊपर वाला जो मेन्यू है आपका मेन्यू बार, तो एनिमेशंस पे आए। एनिमेशंस पे आए अगर आप लोग, तो यहाँ पे देखें आपके पास जो है वो ऐड एनिमेशन की ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग एनिमेशन जो है वो, जो भी एनिमेशन आप लोग सिलेक्ट करेंगे उसका इफेक्ट जो है वो आपको, ये जैसे ये फ्लाई इन का मैंने किया सेलेक्ट, ठीक है। तो मैंने फ्लाई इन की एनिमेशन सिलेक्ट की है, तो ठीक है जी। इसी तरह जो आपको अच्छी लगती है आप वो कर सकते हैं। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद हमने इस ग्रुप के ऊपर एनिमेशन लगानी है, हम इस ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम एनिमेशन ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमेशन ऐड हमने की है, तो ये जूम वाली चेक कर लेते हैं। ये यही वाली मैंने पहले लगाई हुई है, ठीक है। तो ये जो एनिमेशन हमने लगाई हुई है जूम वाली, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि ये ऊपर जो है यहाँ पे एनिमेशन में इधर टॉप राइट कॉर्नर में देखें, यहाँ पे कर्सर है, तो यहाँ पे है स्टार्ट ड्यूरेशन और डिले, ठीक है। आप इसको, ये जो एनिमेशन अभी आपने अप्लाई की है, आप कब इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस हैं, 1 क्लिक है और विद प्रीवियस है और आफ्टर प्रीवियस है। 1 क्लिक से ये मुराद है कि जब आप माउस का क्लिक करते हैं या आप कीबोर्ड से बटन जो है प्रेस करते हैं, एरो प्रेस करते हैं, तब ये एनिमेशन अप्लाई होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप करते हैं विद प्रीवियस, तो इससे मुराद ये होती है, तो इससे मुराद ये होती है कि इससे पहले वाले एलिमेंट के साथ ही ये वाली जो है एनिमेशन जो है वो चलेगी, ठीक है। जैसे ही प्रीवियस एनिमेशन चलेगी, प्रीवियस एलिमेंट की, जैसे इससे पहले जो एनिमेशन मैंने ऐड की हुई है वो बार के ऊपर की हुई है, वर्टिकल बार पे। तो अगर मैं विद प्रीवियस करूंगा तो जैसे ही वर्टिकल बार की एनिमेशन आएगी उसी वक्त इसकी भी एनिमेशन उसके साथ ही चल जाएगी, ठीक है। और आफ्टर प्रीवियस से क्या मुराद है, आफ्टर प्रीवियस से ये मुराद है कि जब तक वो वर्टिकल बार जो है वो कंप्लीट हो नहीं जाती, ठीक है, तब उससे पहले जो है ये एनिमेशन नहीं चलेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये 1 क्लिक पे रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी ड्यूरेशन सेट कर दी है। और इसी तरह ये इस ग्रुप पे आए, तो यहाँ पे भी आप लोगों ने क्या करना है, अच्छा अब इससे, अब देखें बार बार आप लोग एनिमेशन जो है वो क्या कर रहे हैं, आपने ये प्रोसेस जो है रिपीट करना है, ये प्रोसेस बार बार रिपीट करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक ऑप्शन होती है, इसको ऊपर वाले बॉक्स को सिलेक्ट करें जिस पे आपने एनिमेशन लगाई है, और यहाँ पे एक ऑप्शन होती है एनिमेशन पेंटर, ठीक है। नजर आ रहा है ये एनिमेशन पेंटर, जी जी आ रहा है सर, थर्ड ऑप्शन है। एनिमेशन पेंटर नजर आ रहा है, जी सर थर्ड ऑप्शन। तो ये एनिमेशन पेंटर को सिलेक्ट करें। इससे मुराद क्या होती है कि इसको जब मैं सिलेक्ट करूंगा तो मैं यही वाली सेम एनिमेशन किसी दूसरे एलिमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकता हूं। मैं इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूं, ठीक है। तो देखें उसके ऊपर अप्लाई हो गई है। और इसी तरह मैंने इसको सिलेक्ट किया और एनिमेशन पेंटर को सिलेक्ट किया और इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो अब आपको एनिमेशन बार बार बनानी नहीं पड़ेगी, आपने एक दफ़ा एनिमेशन बना ली है और उसको आपने अगर दूसरों पे सेम कॉपी करना है तो आप लोग एनिमेशन पेंटर जो है उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको आप लोग इस्तेमाल कर लेंगे। सर एक क्वेश्चन है मेरा सर। हाँ जी सर, ये एनिमेशन हम सारे सबके ऊपर बार बार कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमने जिस तरह पहला सिर्फ हमने बनाया था, फर्स्ट जो बनाई थी, ठीक है, उसके ऊपर ही हम एनिमेशन भी अप्लाई कर दें, सब कुछ कर दें,
जो हमने नेट वेब डेवलपमेंट हमने जिस तरह पहली हेडिंग बनाई थी, ठीक है, इसके ऊपर फर्स्ट पे ही हम अगर एनिमेशन अप्लाई वगैरह करते हैं, जो जो काम परफॉर्म करने हैं वो कर दें, देन कॉपी पेस्ट कर दें सबको, और उनके बाद हम चेंजिंग कर दें उसके अंदर, तो क्या ये अप्लाई नहीं होगी एनिमेशन? मैं कह रहा हूँ दोबारा हेलो तो आवाज थोड़ी जोर से बोलो। सर वो ना हमें हमें तो आवाज ठीक आ रही है, लेकिन सर आप तक नहीं मेरे पास ना असल में सही आवाज़ तरह पहुंच कम रही। आती है, मैं इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा ऊंचा बोलो। सर, आपकी आवाज़ ना कभी कभी कम हो जाती है, कभी कभी कम होती है, अब इस तरह नहीं आ रही नहीं, बिल्कुल भी अभी क्लियर। अभी आवाज़ तो मैं ठीक आ रही है। आप पूछो ज़रा, क्या पूछ जी, रहे थे? अच्छा सर, मैं कह रहा हूँ जिस तरह हमारी पहली हेडिंग थी नेट वेब डेवलपमेंट, ठीक है, हाँ। हमने ये सारा कुछ लिखा है और अलग अलग कॉपी पेस्ट कर लिया, लेकिन इसमें एनिमेशन बाद में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, क्या ऐसे मुमकिन था कि हम एनिमेशन इसके अंदर फर्स्ट वाली के अंदर पहले ही हम ऐड कर देते और बाद में कॉपी पेस्ट करके दूसरी जगह पे हम जो 6 हेडिंग बनाई हैं इधर हम्म कॉपी पेस्ट कर देते, उसमें हल्की फुल्की चेंजिंग कर देते जो भी हमने लिखना है, ठीक है, राइट करना है, तो क्या वो एनिमेशन तब ठीक तरीके से नहीं चलेगी? क्योंकि अब हमें अलग अलग दोबारा दोबारा से एक एक चीज को परफॉर्म करना पड़ रहा है। नहीं नहीं, एनिमेशन देखें, मतलब तुम क्या कह रहे हो कि एक दफ़ा जब हमने बॉक्स बनाया था तो उसके ऊपर तब एनिमेशन लगा देते और उसको ही कॉपी कर देते बार बार, जी जी, बिल्कुल ऐसे ही कह यही रहा कह हूँ, रहे हो? बिल्कुल ऐसे ही कह रहा हूँ। हाँ तो ठीक है, वैसे भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें मसला ये है ना कि अगर बाद में आप लोग चेंजिंग करना चाहते हैं, आप जैसे जैसे अभी मैंने ये इसकी जो प्रॉपर्टी है स्टार्ट वाली वो 1 क्लिक पे रखी हुई है, तो 1 क्लिक अगर आप चलाना चाहते हैं तो 1 क्लिक तो जो है, 1 क्लिक से क्या मुराद है? अभी देखें, इसको स्लाइड शो करते हैं जरा, अभी देखिएगा। 1 क्लिक से ये मुराद है कि ये देखें, ये स्लाइड जब शो हुई है तो ये यहाँ पे अभी ठीक है, तो जब तक मैं क्लिक नहीं करूंगा वो लेफ्ट साइड पे बार भी नहीं आएगी, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो बार आएगी। अभी मैंने एक दफा क्लिक किया, ये 1 क्लिक है तो बार आई है, फिर मैं 1 क्लिक करूंगा, ठीक है, और फिर मैं 1 क्लिक करूंगा तो ये डॉट नेट वेब डेवलपमेंट आई है, फिर मैं 1 क्लिक करूंगा तो ये डॉट नेट डेस्कटॉप डेवलपमेंट, फिर 1 क्लिक ऐड करूंगा हो तो ये जाता है वो उसमें जरा। PHP वेब डेवलपमेंट है। तो अगर तो आप लोग ये 1 क्लिक वाली ऑप्शन रखना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है तो फिर आप जो है वो कर सकते हैं, लेकिन आप अगर आप कुछ में आप 1 क्लिक रखना चाहते हैं, कुछ में आप विद प्रीवियस रखना चाहते हैं, कुछ में आप आफ्टर प्रीवियस रखना चाहते हैं, तो वो कॉपी पहले भी कर, कॉपी पेस्ट कर भी लें तो बाद में फिर जाके वो उसकी वो चीज़ एक प्रॉपर्टी चेंज चेंज करनी करनी पड़ेगी पड़ेगी। आप लोगों को, ठीक है। सर, ज्यादातर 1 क्लिक तो हेडिंग्स वाली जगह भी आता है, 1 क्लिक मोस्टली इसी तरह ही होता है जिधर हेडिंग्स हो ज्यादातर। तो अभी इसके दूसरे कॉलम पे जो है ना वो हम आने लगे हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे हम आ गए हैं, ठीक है, तो ये जो बार है, ये वाली ये जो वर्टिकल बार है हमने इसको सिलेक्ट किया है, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि जैसे ही ये PHP वेब डेवलपमेंट लोड हो जाए तो उसके बाद ऑटोमेटिकली ये सेकंड बार लोड हो जाए, ऑटोमेटिकली हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे इसको हमने इसके ऊपर अप्लाई किया था फ्लाई इन वाला, ठीक है, तो ये बार जो है फ्लाई इन इसको दिया, ठीक है, और इसको 1 क्लिक नहीं करना आपने, इसको आपने क्या करना है, आफ्टर प्रीवियस, ठीक है, तो इसको आफ्टर प्रीवियस कर दिया, जैसे ही PHP वेब डेवलपमेंट लोड हो जाएगी तो उसके बाद ऑटोमेटिकली मुझे क्लिक नहीं करना पड़ेगा, ये खुद ही बार लोड हो जाएगी, ठीक है। तो अभी देखें, ये आपके पास डॉट नेट वेब डेवलपमेंट 1 क्लिक, ये 1 क्लिक, ये 1 क्लिक, और PHP वेब डेवलपमेंट के बाद ऑटोमेटिकली वो बार आ गई है, मैंने वहां पे क्लिक नहीं था किया, तो ये आफ्टर प्रीवियस है, ठीक है। तो इसी तरह हम ये देखें, इस पे हम लोग क्या करने लगे हैं, ये ऐड एनिमेशन करेंगे, ठीक है,
और इसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर चलें कोई और एनिमेशन लगा देते हैं। सर ये एनिमेशन इसके ऊपर लगा दी है, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं सर आफ्टर प्रीवियस, ठीक है। हाँ जी बोलो। सर मैंने नमाज पढ़ने जाना है और दूसरा ये कि जमात है ये हमारे इधर, तो उनका खाना लेके जाना है। मैं जा ठीक है, सकता हूँ? ठीक है, आप चले जाओ। अच्छा जी, बाकी इस ये देखें, ये आफ्टर प्रीवियस है, ठीक है। तो इसको हमने सेलेक्ट किया, ये हमने इसको सेलेक्ट किया, एनिमेशन पेंटर पे क्लिक किया और इसके ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। इसी तरह इसको सिलेक्ट किया हुआ है, एनिमेशन पेंटर को सिलेक्ट किया हुआ है और इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये जो आपका राइट वाला कॉलम है ये सारी की सारी आफ्टर प्रीवियस हैं, और जो लेफ्ट वाला कॉलम है ये सारी की सारी वन क्लिक के ऊपर है। मतलब लेफ्ट वाले कॉलम वाली जो होंगी वो क्लिक करने के ऊपर लोड होंगी और जो राइट वाला कॉलम होगा वो ऑटोमेटिकली लोड होंगी, ठीक है। तो अभी इसको देखते हैं कंप्लीट करके। तो अभी देखें यहाँ पे थोड़ा सा मसला आ गया, ये एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट नज़र आ रहा है पहले से इधर लिखा हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या मसला हो सकता है, कोई बता सकता है? जी सर, इसके अंदर आपने ना सिर्फ एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट को क्लिक में रखा हुआ था, नीचे वाला जो पोर्शन लिखा हुआ था उसको आपने नहीं ऐड। और कोई बताए? हाँ जी, बाकी लोग नहीं सुन रहे, बताएं कि इसमें क्या मसला है। एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट पहले ही क्यों नज़र आ रहा है स्लाइड में? सर उसको आपने ग्रुप में नहीं लिया हुआ था। हाँ, मेरा ख्याल है उसकी ग्रुपिंग नहीं हुई, ठीक है। जी सर। तो इस सारे को हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल जी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आते हैं हम इसके ऊपर, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना था, आफ्टर प्रीवियस करना था, ठीक है। तो अभी ये कंप्लीट हो गई है। अभी देखें इसका डेमो देखें। तो देखें अभी सिर्फ आवर सर्विसेज है टॉप के ऊपर और कुछ नहीं है। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, ये .NET वेब डेवलपमेंट, ये डेस्कटॉप डेवलपमेंट, ये PHP, उसके बाद हाँ। अब देखिए यहाँ पे एक मसला आ गया, वही अभी जो वो मुबशर ने पूछा था। अब हुआ क्या है कि ये जो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट है इसके ऊपर जो एनिमेशन हमने ऐड की है ना वो सबसे एंड के ऊपर ऐड की है। तो इनका जो ऑर्डर है ना वो इसका ऑर्डर बदल गया। जो सर आपने 6 वाले पे पहले अप्लाई किया था ना एनिमेशन, इसलिए। अब जो लोग इस चीज़ को जैसे आप लोग कोई वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं तो उसके अंदर जैसे आप कंट्रोल टेक्स्ट बॉक्सेस या बटन ड्रॉप करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें एक टैब की ऑप्शन होती है कि टैब करके हम नेक्स्ट बटन पे चले जाएं, टैब करके नेक्स्ट नेक्स्ट पे। तो अगर वहाँ पे भी ऑर्डर आपका जो है वो आगे पीछे हो जाता है ना तो वो टैब जो है वो सही तरह से वर्क नहीं कर रहा। यहाँ भी वही मसला हुआ है। पहले तो ठीक था, सीक्वेंस में था, ठीक है, लेकिन अभी वो सीक्वेंस से हट गया। तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन होती है, ये ऑप्शन है रीऑर्डर एनिमेशन। ये टॉप राइट कॉर्नर में देखें तो यहाँ पे एक ऑप्शन होती है रीऑर्डर एनिमेशन। आप एनिमेशन को रीऑर्डर भी कर सकते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शंस होती हैं कि आप मूव अर्लियर कर लें, ठीक है, या मूव लेटर कर लें। अब देखें मूव लेटर वाली ऑप्शन जो है वो डिसेबल्ड है, मतलब इसके बाद कोई है ही नहीं, इसलिए ये किसी के लेटर नहीं हो सकता,
ठीक है, लेकिन इससे पहले कुछ हैं, तो इससे पहले कितनी हैं, इससे पहले 2 हैं, तो हम 2 दफ़ा अगर इसको ऊपर करें, मूव अर्लियर अगर हम 2 टाइम्स करें, ठीक है, समझ आई इस बात की? जी सर। मूव लेटर डिसेबल्ड क्यों है? क्योंकि ये एंड वाली एनिमेशन है, इसके बाद कोई एनिमेशन है नहीं, ठीक है, तो इसलिए ये डिसेबल्ड है, इसके बाद कोई लेटर और नहीं है। लेकिन अर्लियर, इससे पहले अर्लियर वाली ऑप्शंस हैं, तो इससे पहले कितनी हैं? 2 हैं, तो हम एक दफ़ा अगर हम करें कि मूव अर्लियर, और फिर हम एक दफ़ा अगर करें कि मूव अर्लियर, ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसको कि 2 दफ़ा हमने इसको रीऑर्डर किया। तो यहाँ पे देखें, तो ये देखें यहाँ पे कि ये चीज़ है, और ये देखें ये ठीक हो गया। समझ आ गई है? यस सर, ये ओके, ठीक है, हमने क्या सीखा अभी कि रीऑर्डरिंग भी हम लोग कर सकते हैं। अगर जब हमारी पहले से एनिमेशन लगी होती है, तो मसला क्या आया था कि वहाँ पे क्या हुआ था कि हमने ग्रुपिंग, पहले हमारी ग्रुपिंग, वो ग्रुप सही तरह से बना नहीं हुआ था, वो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट वाली हेडिंग जो बॉक्स जो था वो ग्रुप नहीं था हुआ सही तरह से। तो उसको जब हमने चेंज किया, तो उससे पहले उसके ऊपर एनिमेशन पहले उसके ऊपर लगी हुई थी, तो जैसे ही हमने उसको चेंज किया, तो एनिमेशन जो है अब हमें उस पूरे ग्रुप के ऊपर दोबारा से लगानी पड़नी थी, क्योंकि पहले एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट एनिमेशन के अंदर नहीं था आ रहा, ठीक है। तो हमने दोबारा से ग्रुप किया, और फिर उस ग्रुप के ऊपर एनिमेशन भी हमने दोबारा से लगाई है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो एनिमेशन का सीक्वेंस जो है सबसे एंड पे चला गया, क्योंकि सबसे एंड पे जो एनिमेशन हमने अप्लाई की थी वो इस 4th वाली सर्विस के ऊपर अप्लाई की थी। तो फिर हमें तो ये 4th नंबर पे चाहिए था, तो उसके लिए फिर ऑप्शन क्या थी कि रीऑर्डर एनिमेशन, आप एनिमेशंस को रीऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि एनिमेशंस कहाँ पे हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होती है एनिमेशन पेन की, एनिमेशन पैन, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे इसको ओपन कर लें, तो ये आपके पास वो सारी एनिमेशंस हैं, ठीक है, ये आपके पास वो एनिमेशंस लगी हुई हैं। सर मैं नमाज पढ़ता हूँ सर, अगर